महाराष्ट्र में असली शिवसेना को लेकर राजनीतिक लड़ाई अब भी जारी है। ठाकरे या शिंदे, किसको मिलेगा शिवसेना का धनुष बाण और असली नाम? अंधेरी के उपचुनाव को लेकर एक अंतरिम व्यवस्था कर दी गई थी। दोनों को चुनाव चिन्ह दे दिए गए थे, अलग अलग नाम दे दिए गए थे, लेकिन असली लड़ाई तो अब भी जारी है। शिवसेना किसकी होगी? धनुष बाण का चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा? इस पर क्या कुछ हुआ है, अभी तक कोर्ट ने क्या कहा है और ये लड़ाई कहां तक पहुंची है और इस लड़ाई को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में मूल शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे गुट और सीएम शिंदे गुट के बीच लगातार लड़ाई जारी है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लड़ाई है। सोमवार को इस मामले पर चुनाव आयोग ने दोनों गुटों की दलीलें सुनने के लिए अब अगली तारीख 5 जनवरी की तय की है। सुनवाई के दौरान दोनों गुटों के वकीलों ने पार्टी के नाम और चिन्ह पर दावा करने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के लिए और समय मांगा। ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल और शिंदे गुट की तरफ से महेश जेठमलानी चुनाव आयोग के समक्ष पेश हुए। सोमवार को दोनों ही पक्षों ने चुनाव आयोग से इस मामले में और ज्यादा समय की मांग की। इससे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सुनवाई को अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते तक टाल दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद ठोस सुनवाई के चरण में पहुंच गया है। इससे पहले नवंबर में चुनाव आयोग में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। आयोग ने दोनों गुटों को निर्देश दिया था कि अगर कोई अन्य बयान या दस्तावेज है तो वो इसे 9 दिसंबर शाम 5 बजे तक जमा कराएं। नवंबर की शुरुआत में आयोग ने शिवसेना के विरोधी गुटों को 23 नवंबर तक पार्टी के नाम और उसके प्रतीक पर अपने अपने दावों के समर्थन में नए दस्तावेज जमा कराने को कहा था। साथ ही उसने दोनों धड़ों से कहा था कि वो आयोग को सौंपे गए दस्तावेज एक दूसरे से साझा करें। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना वही है जहां उद्धव ठाकरे हैं। ठाकरे गुट के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि हम किसी और गुट को मान्यता देंगे ही नहीं। शिवसेना वही है जहां ठाकरे हैं। वहीं आयोग ने पिछले महीने शिवसेना के गुटों से कहा था कि वो पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा वापस लेने के लिए 23 नवंबर तक नए दस्तावेज पेश करें। दोनों को महाराष्ट्र में किसी भी चुनाव में धनुष और तीर चिन्ह का उपयोग करने से रोक दिया गया था और दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चिन्ह दे दिए गए थे उस समय पर। लेकिन ये अंतरिम व्यवस्था थी, फाइनल डिसीजन नहीं था। ठाकरे गुट को पार्टी के नाम के रूप में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दे दिया गया था और एकनाथ शिंदे गुट को बाला साहेबांची शिवसेना यानी बाला साहेब की शिवसेना नाम आवंटित किया गया था। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा था कि अंतरिम आदेश विवाद के अंतिम निर्णय तक जारी रहेगा, यानी असली शिवसेना का जो फैसला होगा तब तक यही दोनों की पहचान रहेगी। शिवसेना कहती है कि शिंदे बागी हैं, वो पार्टी छोड़कर गए हैं, तो उनका दावा करना ही गलत है। वहीं एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली और वो कहते हैं उनकी पार्टी असली शिवसेना है। ये अंदरूनी लड़ाई थी, ये बगावत नहीं थी। वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व से ज़्यादातर लोगों की नाराज़गी थी। इसीलिए उन्होंने सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है। यही वजह है कि वो अपने साथ लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। या संख्या बल के आधार पर दस्तावेजों में खुद को मजबूत करने का प्रयास शुरू हो गया। दोनों गुटों को अभी पार्टी के अलग अलग नाम मिल गए। अक्टूबर में जो अंतरिम आदेश आया था उसमें आयोग ने दोनों गुटों को पार्टी के नाम या उसके चिन्ह धनुष और तीर का उपयोग करने से रोक दिया था। बाद में आयोग ने पार्टी के नाम के रूप में ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दे दिया था। दोनों को बाला साहेब का नाम मिला था और शिंदे गुट को भी बाला साहेबांची शिवसेना यानी बाला साहेब की शिवसेना नाम दे दिया गया था। दोनों बाला साहेब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, इस बात का दावा करते हैं। उद्धव ठाकरे तो उनके बेटे हैं और उनको मौका भी बाला साहेब ने दिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठाकरे सरनेम, ठाकरे परिवार का कोई होना चाहिए, तो वो ठाकरे परिवार के कई लोगों को साथ में लेकर आए। वो लोग जो कि अभी तक उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे, उनको अपने खेमे में शामिल किया। अलग अलग प्रदेशों में जितने भी प्रमुख हैं शिवसेना के, उनको साथ में मिलाया। साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक और सांसद ये भी अपने साथ में करने का प्रयास किया। ये है दस्तावेजी तौर पर खुद को मजबूत करना। शिंदे के सामने चुनौती ये है कि वो हर जगह पर ये दिखाएं कि शिवसेना ने सर्वमान्य तरीके से उन्हें अपना नेता चुन लिया है, बजाय उद्धव ठाकरे के। पार्टी से को छोड़कर वो कहीं नहीं गए, लेकिन पार्टी ने एक साथ बड़े पैमाने पर अलग होकर ये बड़ा निर्णय लिया कि शीर्ष नेतृत्व को बदल दिया जाए। ये बात अभी तक रखी गई है शिंदे गुट की तरफ से। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि अंतरिम आदेश विवाद के अंतिम निर्धारण तक जारी रहेगा, जो अलग अलग नाम और चिन्ह दिए गए हैं। अभी शिंदे के नेतृत्व में जो बगावत हुई थी उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था, तो ये बगावत फिर से याद करने जैसी है। शिंदे ने शिवसेना के जो 55 विधायक हैं उनमें से 40 विधायकों और लोकसभा में ये भी दावा किया गया कि 18 में से 12 सदस्यों के समर्थन का दावा करते हुए ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी।
शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के रूप में ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे। ठाकरे गुट इस बगावत को पार्टी के साथ धोखा बताता रहा है, पीठ में खंजर भोंकने जैसी बात कहता रहा है। साथ ही साथ में ये भी आरोप लगाते रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, संजय राउत भी, उद्धव ठाकरे भी, कि पैसे का लेन देन करके ये सारी तोड़फोड़ की गई थी या पैसे के लिए सब कुछ किया गया था। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे जहां सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, वो बागी करार देना चाहते हैं एकनाथ शिंदे को। तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर आपने वो किया जो बाला साहब ठाकरे कभी नहीं करना चाहते थे। आप बाला साहब के सिद्धांतों से भटक गए, इसीलिए हमने अलग होकर नेतृत्व ही बदल दिया। तो लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है और बहुत जल्द इस पर कोई निर्णय आ जाएगा। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो दस्तावेज जमा हुए हैं उसके बाद लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है कि दोनों कितने पानी में हैं और किसकी दावेदारी कितनी मजबूत हुई है। 5 जनवरी या फिर इसके बाद जो सुनवाई होगी उस पर कोई फैसला हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।